हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। हम लोग पिछले क्लास से लगातार नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सबसे शानदार नॉमेनक्लेचर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डबल कॉम्प्लेक्स का, ब्रीज कॉम्प्लेक्स का, अलग अलग डिफरेंट टाइप का नॉमेनक्लेचर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का करेंगे आज। और वो कंप्लीट नीट और जेई बेस्ड होगा। मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं है, ये कंप्लीटली फॉर नीट और जेई के लिए है। कुछ एडवांस वाले क्वेश्चंस भी हम आपको शेयर करेंगे, जैसे ब्रीज वाला जो पूछा जाता है हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चंस हमने लिखा है, आप इसको नोट करके और थोड़ा सोचिए आप, और मैं आपको बताता हूं आपको, है ना। तो जैसे देखिए आप, मैं कुछ क्वेश्चन एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है H और AuCl का होल 4 है ना। इसको कहते हैं स्पेक्टेटर आयन, है ना। इसको क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर आयन। और आपको तो मालूम है कि हाइड्रोजन का +1 होता है ना, और इसका -4 होता है। तो आप बताओ कि इसका कितना हो जाएगा। x +1 -4 = 0, तो x = +3 हो जाएगा, है ना। इसके आगे +3, ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब सबसे पहले लिखेंगे, ये तो मालूम है हम लोगों को कि यहाँ पर 4 क्लोरो है और Au है, तो क्या लिखेंगे। और ये हमेशा कैटायन है, तो ये क्या होगा? एनायनिक पार्ट होगा। तो एनायनिक में हम लोग को लिखते थे ऑरेट, लेकिन अब ऑरेट नहीं लिखेंगे। जब स्पेक्टेटर आयन H हो ना, हाइड्रोजन हो ना, तब हम लोग IC लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ऑरिक हो गया, प्लेटिनिक हो गया, और लास्ट में एसिड लगा देंगे। H जो है ना, वो कहां से? एसिड लगा देंगे। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले टेट्राक्लोरो लिख दिया, है ना। टेट्राक्लोरो हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑरेट या ऑरिक। ऑरिक इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये तो हमारा आयनिक है, तो हम यहां लिखेंगे ऑरिक, AuRic, ऑरिक। और कितना है ये? 3rd। और यहां क्या लगा देंगे लास्ट में? एसिड। जब भी स्पेक्टेटर आयन H होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? एसिड लगाएंगे। ध्यान देगा ना। अब अगर मान लो कि हमारे पास H2 और PTCl का 6 है, तो ये तो -6 है, और ये +2 है, तो इसका क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा ना। अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या लिखोगे? इसका लिखोगे हेक्सासाइनो या साइनिडो। एक ही बात है साहब, हेक्सासाइनो लिखिए, साइनिडो लिखिए, बात बराबर है। अब क्या लिखेंगे? प्लेटिनिक। जैसे ऑरिक लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना है आपको प्लेटिनिक। प्लेटिनिक हो गया, और 4 हो गया, और क्या लिख देंगे हम लोग? एसिड। क्लियर हो गया। अब जैसे ये वाला एग्जांपल आप देख लो, देखो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, क्योंकि पाइरिडिन, पीवाई का मतलब पाइरिडिन होता है, और पाइरिडिन तो हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो एक मोनोडेंटेड, एक डोनर एटम होता है, 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का बराबर है। यहाँ देख लो ऑक्सिलेट का 2 है, -2, 3 6, -6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। लेकिन ये पीटी है, और ये क्या है? निकेल है। ये Cr है, ये क्या है? Fe है। और ये पीटी है, ये पीटी है, यहाँ सेम है। अब जरा देख लो आप, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर टोटल आएगा ना, हम उसको डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट में, है ना। जैसे देख लो आप, हमारे पास पाइरिडिन का चार्ज 0 होता है, निकेल का चार्ज 1 का -1 होता है, 4 है, -4 हो गए। आप इसको x जोड़ लो, x हो गया, +0 हो गया, फिर प्लस आप इसको जोड़ लो, इसको y भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको y लिख दिया, और यहां -4 = 0, तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। यानी x और y मिला करके कितना आया टोटल ऑक्सीडेशन? 4 आ गए। x प्लस y मिला के टोटल कितना आ गया? 4। इसका मतलब इसका और इसका, तो पीटी और निकेल का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको आपको ध्यान रखना होगा। जैसे पीटी और निकेल का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 2 और 4 होता है ना। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात बता रहा हूं। अब बताओ, यहां पर पाइरिडिन है न्यूट्रल, और ये है निगेटिव चार्ज, तो ये एनायन हो गया, और ये क्या हो गया? कैटायन। तो कैटायन पार्ट का पहले नाम लिखा है और एनायन पार्ट का बाद में। क्यों? क्योंकि ये हमारा कैटायन पार्ट है, पाइरिडिन न्यूट्रल होता है, और ये एनायन पार्ट है। अब एक बात बताओ, जो हमारा कैटायन पार्ट है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले लिखेंगे यहां पर 4 है तो टेट्रा लिख देंगे, है ना।
और फिर लिखेंगे पायरिडीन, टेट्रापायरिडीन, है ना। क्लियर हो गया। अब बताओ ये कैटायन है तो हम इसको प्लेटिनम लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे, प्लेटिनम लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेंगे हम लोग, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मान लो 2 लेते हैं तो इसका कॉमन कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा +2। अब इसका मान लो हम लोग +2 लेते हैं तो निकेल का भी +2 होता है, +4 लेंगे तो नहीं हो पाएगा, x - 4 हो जाएगा बराबर 0, है ना। तो हम लोग को यहाँ कितना लेना पड़ेगा इसका कॉमन, यहाँ भी +2 लेना पड़ेगा और यहाँ भी +2 लेना पड़ेगा, या आप सीधा इक्वल डिवाइड कर दो, है ना। तो बताओ प्लेटिनम सेकेंड हो गए, क्लियर हो गया। फिर लिखेंगे इसी में, यहाँ स्पेस नहीं है, लिखते हैं फिलहाल निकेल लिख देंगे। फिर ये निकेल के पहले क्या है, 6 साइनो है, कितना साइनो है यहाँ पे, ये 4 साइनो है, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो, है ना। अब निकेल होगा कि निकेलेट होगा, ये एनायनिक है तो निकेलेट होगा, निकेलेट, और यहां भी लिख देंगे सेकेंड, ये हमारा नेमिंग हो गया इसका। अब अगर मान लो इसमें हम लोग बात करें तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बोलो क्या करेंगे, एक ऑक्सलेट पर -2 होता है तो -6 हो गया इसका, और यहां पर क्या है 0, x - 6, 0, x + y - 6 बराबर 0, तो x + y बराबर 6 हो जाएगा। और Cr और Fe है, Cr और Fe, Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कॉमन वो +3 होता है, सिर्फ +3, और जो Fe होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 होता है कॉमन, 2 और 3 होता है, लेकिन 3 देखेंगे, है ना। ये भी +3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा +3, समझ रहे हैं कि नहीं। अब बताओ ये +3, अब बताओ ये हमारा जो है ये ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो लिखाएगा, और ये वाटर है, नॉर्मल है, तो ये तो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, ये कैटायनिक पार्ट हो गया और ये एनायनिक पार्ट मान सकते हैं, तो कैटायनिक पार्ट पहले लिखाएगा, 6 है तो इसका लिखेंगे हेक्सा एक्वा, या एक्वो भी लिख सकते हैं आप, हेक्सा एक्वो भी लिख सकते हैं। और आयरन है ना, तो ये कैटायनिक पार्ट के अंदर है, आयरन लिखेगा, आयरन, आयरन, है ना। अब एक बात बताओ, आयरन के बाद ये थर्ड लिखेगा ना, आयरन थर्ड हो गया, और यहां पर देखो क्रोमियम है तो अब लिखेंगे यहां पर ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, और फिर लिखेंगे क्रोमेट, क्या लिख देंगे क्रोमेट, और यहां पर कितना है थर्ड, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें, जरा देखोगे ध्यान से, यहां PTCl का ऑल 4 है ना। अब आप ये बताओ कि ये Cl है तो एनायन हो गया, यहां भी Cl है लेकिन यहाँ अमोनिया है, तो हम इसको किसमें कैटायन में कंसीडर करेंगे और इसको किसमें कंसीडर करेंगे, एनायन में। तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है इसको चेक करने का कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, है ना। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे इसका 0 होता है, ये -2 हो गया, ये +4 हो गया, तो x + 0 - 2, इसको y कर दो, -4 = 0 हो गया। ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये x हो गया तो इसको आप y मान लो, है ना। x हो गया +0 - 2, एक सेल पर -1 तो -2, यहां पर x y मान लो, y -4 = 0, तो x + y -2 -4 -6, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, तो +6 में अब किसका क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो ये हमारा पीटी है तो पीटी का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2 भी होता है और क्या होता है 4 भी होता है। प्लेटिनम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी होता है और 4 भी होता है, लेकिन यहाँ x + y जोड़ करके हमारा कितना आ रहा है, x + y जोड़ करके कितना आ रहा है +6। अब ये जो 6 आ रहा है तो कोई 2 होगा तो कोई क्या होगा 4 होगा। अब आप एक बात बताओ किसको हम 2 लें और किसको हम 4 लें कंसीडर करें। अगर मान लो कि हम इसको 2 लेते हैं तो 2 लेंगे तो बताओ, तो यहां पर 2 लेंगे, अगर +2 लेंगे तो कैसे आएगा x - 2, हेलो x -2 = 0, तो x बराबर +2 आ गया, आया कि नहीं आया। लेकिन हमारा अगर यहां 4, अरे x - 2 है ना पहले से, तो x अगर लिया और +0 - 2 = 0 हो गया, यहां +2 आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां अगर +4 लें, इसको +4 लें तब क्या हो जाएगा, तो ये +4 और -2
तो कितना आया, +2 आया, तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब कैटायनिक पार्ट है। कैटायनिक पार्ट ये अमोनिया है ना, यहाँ पर तो अमोनिया है नहीं, अमोनिया न्यूट्रल होता है ना, और न्यूट्रल है इसका मतलब ये कैटायनिक पार्ट के अंदर आएगा, ये Cl इसका मतलब एनायनिक पार्ट के अंदर आएगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा सेट करना पड़ेगा जो माइनस में आ जाए। जैसे मान लो यहाँ -4 है, तो -4 है तो यहाँ क्या सेट करना पड़ेगा, +2, तभी तो -4 + 2 बराबर -2 होगा, तो एनायनिक पार्ट के अंदर आएगा। अगर मान लो तुम इसको अगर +4 मान लेते तो +4 - 4 बराबर 0 हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब न्यूट्रल फेज में नहीं है, और न्यूट्रल फेज में है कौन, ये, तो न्यूट्रल फेज में ये है, तो ये कैटायनिक फेज में आना चाहिए, कैटायनिक पार्ट में आना चाहिए। कैटायनिक पार्ट में हम यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ अगर +4 मान लेते हैं तो +4 - 2 बराबर +2, ये कैटायन के अंदर आ गया। तब इसको क्या मानना पड़ेगा, +2 मानना पड़ेगा। मतलब ये आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान में रखना होगा इसको बनाने के लिए, अगर आप नहीं रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अब बताओ, ये कैटायनिक पार्ट है और ये क्या है, एनायनिक पार्ट। यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहले कैटायनिक पार्ट का, पहले क्लोरो की अमीन, तो अमीन लिखेंगे, तो लिखेंगे अमीन कितना है, 4, तो सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, फिर लिखेंगे डाई क्लोरोस, एकदम बड़ा आसान है, आप अच्छे से देखो तो सही, डाई क्लोरो, और प्लेटिनम लिखेंगे क्योंकि ये कैटायनिक कंसीडर है और ये एनायनिक, तो प्लेटिनम लिखेंगे, यहां लिख देंगे प्लेटिनम, और प्लेटिनम में 4 है, और फिर क्या लिखेंगे उसी में, मतलब यहां स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां से लिख रहा हूं, फिर लिखेंगे टेट्रा स्मॉल टी, टेट्रा क्लोरो, और इस बार ये प्लेटिनेट होगा क्योंकि एनायन के अंदर है, Cl एनायन है, यहां तो NH3 था तो एनायन के अंदर कंसीडर किया, तो यहां लिखेंगे प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, और ये हो गया सेकेंड। समझ में आया है ना। तो ये शानदार नोमेनक्लेचर, इसमें सारा नोमेनक्लेचर आपको इंपोर्टेंट है, एक भी नोमेनक्लेचर फालतू नहीं है ना। यहां पर तो हमने इक्वली डिवाइड भी कर दिया, इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहां पर तो अलग अलग लिगेंड्स थे, बराबर तो थे नहीं, इसलिए हमने इक्वल डिवाइड नहीं किया, इसको अच्छे से निकालने का प्रयास किया। इसको मान लो x, इसको 0, -2, -4, इसको y मान लो तो बराबर -6 आया, +6 आया, और 6 को हम इक्वल डिवाइड नहीं कर पाए। हमने ये देखा कि 6 में पीटी का जो कॉमन ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो पता चला कि जो पीटी होता है उसका कॉमन ऑक्सीडेशन 2 और 4 होता है। 6 में 2 और 4, या तो कोई एक 2 होगा और दूसरा कोई 4 होगा। तो कैसे पता करा कि ये 4 होगा और ये 2 होगा, तो पता करा कि ये 4 रखेंगे तो ये कैटायन के अंदर आ जाएगा, +4 - 2, तो कैटायन के अंदर आ जाएगा। और ये देखो, ये अगर +2 लेंगे, ये -4 है, 1 पर -1, 4 पर -4, तो +2 है और -4 है, तो ये एनायन के अंदर आ जाएगा। इसलिए इससे मालूम चला कि ये हम कैटायन में +4 लेंगे और इसको +2 कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया। अब क्या है ना, आगे कुछ हम आपको शानदार नोमेनक्लेचर ब्रीज वाला बताता हूं जो एडवांस में पूछे जाते हैं, नॉर्मल में तो नहीं लेकिन एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं, और उसका जवाब नहीं है, एकदम आना है। अगर कोऑर्डिनेशन से नोमेनक्लेचर से सवाल आता है तो उसमें आएगा। तो ये शानदार नोमेनक्लेचर है, इसमें कोई शक नहीं है, काफी इंपोर्टेंट है। आप इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत मजा आएगा, ध्यान में भी रखना पड़ेगा। मैं आपको ब्रीज वाला बताता हूं, nomenclature of Breeze complex compound, Breeze कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। अब मान लो कि नोमेनक्लेचर में हम कुछ ब्रीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि यहां हमने लिखा एक एग्जांपल En का होल ट्वाइस CO, ये देखो ये हमने ब्रीज बनाया, NH है और यहां भी CO लिखा, मान लो यहां कुछ भी लिख दिया NO2 या OH, जो मन किया वो हमने लगा दिया। अब यहां पर भी हमने लिखा En का होल ट्वाइस, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स है ऐसा। क्लियर है, ऐसा हमने लिखा है। और जो स्पेक्टेटर आयन है यहां हमने मान लिया है SO4। एक एग्जांपल हमने शानदार आपको लिखा है। अब बताओ, आपको याद है सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो NH माइनस होता है, NH पर जो माइनस माइनस होता है उसको इमाइड कहते हैं। आप याद करो, यूनिडेंटेड लिगेंड में हमने लिखाया था। OH को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सो, सब लिखाया गया, हाइड्रोक्सो मोनोडेंटेड लिगेंड है। देखो
ये जो आपका NH है और ये जो आपका OH है, इसको कहेंगे ये ब्रीज, ब्रीज वाला है। कौन सा वाला है? ब्रीज वाला है। बड़ा शानदार है, देखिए तो, सीखिए तो सही। और आपको पता है कि EN को कहते हैं इथाइलिन डायमीन। क्या कहते हैं? इथाइलिन डायमीन। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका और इसका, है ना। अब बताओ इथाइलिन डायमीन पर चार्ज क्या होता है? 0। NH पर कितना चार्ज होता है? NH पर कितना चार्ज होता है? NH पर 2 चार्ज होगा, -2, और यहां पर क्या होगा? -1, है ना। और इस पर क्या चार्ज होगा बताओ? यहां 0 और यहां पर क्या होगा? -2। अब आप टोटल जोड़ लो तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? टोटल जोड़ने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है वो देख लो। और जो भी आपका ब्रीज वाला है, ब्रीज, ब्रीज वाला जो भी है लिगेंड्स, ब्रीज लिगेंड्स आर सेपरेटेड बाय म्यू। जो ब्रीज लिगेंड है उसको हम लोग किससे सेपरेट करेंगे? म्यू से। किससे सेपरेट करेंगे हम लोग? म्यू से। अब बताइए तो अगर हम इसका लिखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, सॉरी -1, तो अब बताइए तो इसका हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे? जोड़ लीजिए आप, ये 0 है, x है, x है, -2 है, -1 है, x -1 -1 -2, तो -4, x -4 इक्वल्स टू 0। x -4 मतलब x 2x इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 2 बराबर 2 आ गए। तो इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया। अब बताओ तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको? ये तो हमारा एनाइन पार्ट है और ये हमारा केटाइन पार्ट है। SO4 स्पेक्टेटेड, जो SO4 स्पेक्टेटेड आयन है वो हमारा एनाइनिक है, तो ये एनाइन पार्ट होगा, एक केटाइन पार्ट है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। और केटाइन पार्ट में 2 तरीका है लिखने का। ये देखो इथाइलिन डायमीन है 2, पहले से 2, पहले से ऑलरेडी डाई है तो 20 लिखेंगे। अगर दोनों को मिला देंगे तो 4 हो जाएगा, तो टेट्राकिस लिख देंगे। तो 2 तरीका हो गया। एक तो हो गया कि 20 इथाइलिन डायमीन, 20 इथाइलिन डायमीन लिखेंगे। दूसरा हो गया आपका कि टेट्राकिस लिख सकते हैं आप। तो क्या लिखेंगे बताइए? सबसे पहले अगर लिखते हैं, यहां पर चालू करते लिखना, तो क्या लिखेंगे? 20 कॉमा में, मतलब ब्रैकेट के अंदर, इथाइलिन डायमीन, 20 इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या लिखेंगे? कोबाल्ट सेकेंड, कोबाल्ट सेकेंड। अब बताओ तो म्यू एमिडो लिखेंगे ए से पहले या फिर हाइड्रोक्सी पहले? तो पहले ए लिखेंगे, तो लिखेंगे म्यू एमिडो, म्यू एमिडो, और फिर क्या लिखेंगे? म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, और फिर क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, और फिर क्या लिखेंगे? म्यू हाइड्रोक्सो कोबाल्ट, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर क्या लिखेंगे हम लोग? लिगेंड्स 20 इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट सेकेंड और सल्फेट, सल्फेट, ये आपका नाम हो गया। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, है ना। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। हमने सारे का पहले देख लिया चार्ज कितना है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर लिया, x -1 -1 -2 इक्वल्स टू 0, x -4 इक्वल्स टू 0, x बराबर 4 हो गया, 2x बराबर 4 हो गया, x बराबर 4 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो इसका भी 2, इसका भी 2। अब यहां से लिखा 20 इथाइलिन डायमीन, 20 इथाइलिन डायमीन, फिर लिखा कोबाल्ट, फिर लिखा म्यू एमिडो, म्यू एमिडो, फिर लिखा म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर लिखा यहां पर किधर गया? 20 इथाइलिन डायमीन, फिर लिखा कोबाल्ट सेकेंड और सल्फेट। स्पेक्टेटर आयन है तो सल्फेट हमने लिख दिया ना। आप इसका दूसरा तरीका भी ढूंढ सकते हैं। क्या ढूंढ सकते हैं भैया? जो आप ये देख रहे हैं कि 20-20 2 बार लिखाया है, आप इसको टेट्राकिस कर दीजिए। नहीं, लिख लीजिएगा आप इसको टेट्राकिस। अब ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। अब फिर क्या लिखेंगे? इथाइलिन डायमीन हो गया,
फिर क्या लिखेंगे यहां पर कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर क्या लिखेंगे यहां पे कोबाल्ट के बाद क्या लिखेंगे म्यू, कोबाल्ट सेकेंड है ना, म्यू लिखेंगे, यहां पे लिख लेगा, नीचे दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा है, मतलब आपको ये क्या करना है, बीस इथाइलिन डायमिन, बीस इथाइलिन डायमिन, इसको टेट्राकिस लिखना है, इथाइलिन डायमिन हो गया, कोबाल्ट सेकेंड हो गया, फिर म्यू एमिडो लिखेंगे, म्यू हाइड्रोक्सी लिखो, है ना। तो यहां से आपको ये करना है, बस सिंपल करना है, बीस इथाइलिन डायमिन टेट्राकिस कर देना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो एक सवाल और आपको देता हूं, मतलब ये ब्रीज वाला हमारा सवाल है, तो आपको मैं बताता हूं। एक सवाल मैं और आपको देता हूं, NO3 का हॉल ट्वाइस, उसके बाद NH3 का हॉल 4, फिर आपका Fe, ब्रीज में आपका NH, और फिर आपका यहाँ OH, और फिर यहाँ आपका Fe और NH3 का हॉल 4, ऐसा है ना। अब आप देख लीजिए, हाँ ऐसा ही, अब आप देख लीजिए एक NO3 पर कितना चार्ज होता है, -1, दो NO3 है तो -2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, यहाँ पर 0 चार्ज होता है ना। अब आप देख लीजिए ये NO3 है, ये एनायन पार्ट है और ये कैटायन पार्ट है। सबसे पहले हम लोग इसका इस पार्ट का नाम लिखेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, -2, -1, -1, तो x -4 हो गया, तो x बराबर +4 हो गया, तो दोनों को हम लोग 2-2 लिख देंगे, है ना। फिर हम लोग लिखेंगे, अब आप एक बात बताइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 4 एमीन है, टेट्रा एमीन लिख देंगे, टेट्रा एमीन लिख देंगे। अब बताइए ये कैटायन के अंदर है तो आयरन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे आयरन, ये एनायन है और ये क्या है कैटायन, तो टेट्रा एमीन आयरन, और -2, -1, -1, तो -4 हो गया, तो उधर जाएगा तो +4 हो गया, तो इसका आयरन सेकेंड हो गया। अब क्या लिखेंगे, म्यू, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, और क्या लिखेंगे हम लोग फिर से, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन आयरन सेकेंड, आयरन सेकेंड, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, NO3 है, NO2 को नाइट्राइट लिखते हैं, NO3 को लिखते हैं नाइट्रेट, तो इसको लिख देंगे सिंपल नाइट्रेट, ये हो गया इसका नेमिंग। इस तरीके से इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं ब्रीज हेड का। इस प्रकार से आज सारा नोमेनक्लेचर हमने आपको बता दिया। अब कुछ जैसे मान लो कि हमारा नेम दिया हुआ है, जैसे नेम दिया हुआ है और उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे फॉर्मूला में, तो मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी देता हूं। कुछ एनसीईआरटी का है जो इंपोर्टेंट है, मैं आपको एक दो आपको बताता हूं। कह रहा है आपको कि राइट द फॉर्मूला ऑफ, write the formula for the following compounds, for the following compounds। जैसे मान लीजिए एक अगर दिया हुआ है हमारे पास, बड़ा आसान वाला मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहले टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, और यहां लिखा हुआ है 0, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0 है, तो टेट्रा कार्बोनाइल है यानी जो CO है उसका हॉल 4 है और निकेल के साथ है, और निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, तो लिखा गया। अब मान लो कि अगर हमने दूसरा सवाल लिखा यहां पे,
दूसरा सवाल लिखा, अगर मान लो डाइक्लोरो और 20 लिखा, दिख रहा है ना आपको, और फिर ब्रैकेट में यहां थोड़ा स्पेस नहीं है तो यहां लिख रहा हूं इथेन और 1,2 डाइएमीन, और स्पेस नहीं है थोड़ा, कोबाल्ट, और यहां पे आपका थर्ड लिख दिया है ना। अब आप बताइए कि कैसे हम लोग इसको लिख पाएंगे, बताइए। डाइक्लोरो है तो डाइक्लोरो कोबाल्ट है, कोबाल्ट हमने लिख लिया, डाइक्लोरो है Cl2 हमने लिख लिया, और इथेन 1,2 डाइएमीन है, तो इथेन 1,2 डाइएमीन का मतलब क्या हो गया, इथिलीन डाइएमीन EN। आपको याद नहीं रहता, मैंने कहा था ना आपको याद कर लो, CH2NH2 है और CH2NH2 याद करो, ये बाइडेंटेड लिगेंड था, डोनर। इसी को इथिलीन डाइएमीन को EN कहते हैं, क्या कहते हैं, EN। तो EN को इथेन 1,2 डाइएमीन भी लिखा गया है ना। अब कह रहा है कोबाल्ट डाइक्लोरो इथेन 1,2 एमीन हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड करना है। अब आप सोच लो कि थर्ड कैसे होगा। ये 20 लिखा हुआ है साहब, यार छूट गया, देखो कितना गैप नहीं है इसलिए नहीं पता, 2 है। अब कह रहा है कि कोबाल्ट थर्ड करना है, तो क्या यहां -2 है तो यहां क्या कर दे, -1, तभी तो x -2 + 0 -1 बराबर 0, x बराबर +3 लिखा गया है ना। इसी तरीके से अगर मान लो कि हमारे पास तीसरा क्वेश्चन अगर आया, मान लो कि यहां पर हमने लिखा पोटेशियम लिखा, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। अब बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट का मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो एल्यूमिनियम हो गया। अब ट्राई ऑक्सिलेट, तो ट्राई ऑक्सिलेट OX का होल थ्राइस हो गया, और ये एल्यूमिनेट थर्ड है, बड़ा शानदार है यार। आप बताओ, ट्राई ऑक्सिलेट है तो हमने ट्राई ऑक्सिलेटो लिख दिया। अब एल्यूमिनेट थर्ड है, इसका थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर करना है, तो हम ऐसा क्या करें, अब पोटेशियम है, पोटेशियम हमने लिखा है ना, और पता है कि इसका निकालना है, तो यहां मालूम है कि x है, और ये अगर मान लो ये थर्ड दिया हुआ है तो ये -6 होता है, तो x + 3 -6 = 0 दिख रहा है, तो x बराबर +3, इसका मतलब इसका 3 आएगा। और एक पोटेशियम का तो 1 + 1 होता है, इसीलिए 3 पोटेशियम होगा, तब 3 प्लस हो जाएगा। एक पोटेशियम का +1 तो 3 पोटेशियम होगा, तब तो +3 होगा, तब +3। अरे भैया इसको x माने, +3 - 6 = 0, x बराबर +3 आया, तो एक पोटेशियम का +3 होगा, तभी तो यहां +3 आएगा। क्यों, क्योंकि +3 - 6 तब +3 आएगा। तो एक पोटेशियम पहला ग्रुप से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो +1, तो 3 पोटेशियम लिखेंगे तब ना +3 होगा, तब +3 + 3 -6 = 0। कुछ चीज को तो ध्यान रखना होगा ना, जैसे कभी ग्रुप्स बोल देते हैं, कभी ये बोल देते हैं, तो भैया कुछ चीजों को तो आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा कि सर क्या क्या बोल रहे हैं। तो अगर आपको ज्यादा जानकारी रहेगी तभी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो बड़ा आसान भी है और आसानी से ये समझ में भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, एनसीईआरटी में भी है लेकिन ढूंढने में समय लगेगा। मैं लिख रहा हूं आपको, यहां लिखा हुआ है आयरन लिखा हुआ है थर्ड। ये शानदार एग्जाम्पल है, आप देखोगे पूरे यूट्यूब पर ये एग्जाम्पल को मैंने देखा ही नहीं बताते हुए। वो कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये सारा सवाल कैसा है, ये कैसा है, तो मैं इस एग्जाम्पल को आपको बता रहा हूं, देखो कितना शानदार है। आयरन थर्ड है और हेक्सा दिख रहा है ना आपको, हेक्सा साइनोफेरेट और सेकेंड, ऐसा लिखा हुआ है। आप थोड़ा ट्राई करो कि इसको कैसे हमने लिखेंगे, जरा आप देखो।
मैं ऊपर इरेज करता हूं, आप ट्राई करो थोड़ा सा। बताओ कैसे लिखेंगे हम लोग। आयरन है, हेक्सासाइनोफेरेट है, सेकेंड है। सबसे पहले तो आप हेक्सासाइनोफेरेट लिख लो, हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट हमने लिख दिया। अब कह रहा आयरन थर्ड, इसका मतलब है जो स्पेक्टेटर है वो भी हमारा आयरन है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ। क्यों क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर इसका थर्ड होना चाहिए और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? सेकेंड। तो कैसे पता चलेगा? अब जरा देख लो आप। अगर मान लो कि हमने यहां पर शानदार है, देखो तो जरा, एफिसियन का हॉल 6 है और हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना करना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना करना है जो अंदर में है? इसका +2 करना है। तो आप बताओ, अगर ये +2 करना है तो यहां -6 पहले से है। अरे -6 पहले से है। अब -6 पहले से है और इसका +2 लाना है तो इसको x मानो ना अभी फिलहाल। तो यहां क्या चार्ज दें कि x -6 बराबर यहां +2 आ जाए? तो बोलो यहां पर 4 दें कि नहीं दें? -4 दें कि नहीं दें? देखो ना, x बराबर -4 + 6 बराबर +2 आ गया। और है भी कितना? यहां 2 है। इसका मतलब है कि इस पूरे कंपाउंड पर जो चार्ज आने वाला है वो 4 आने वाला है, -4, +4 नहीं, -4 आने वाला है। इसका मतलब ये एनायनिक पार्ट है, इसीलिए हमारा फेरेट लिखाया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और -4 इसलिए आएगा क्योंकि -4 आएगा तभी तो हेक्सासाइनो है, -6 -4 बराबर +2 आ जाएगा। तो ये भी मैच कर गया। अब आयरन थर्ड है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अब यहां आयरन थर्ड है, अब आप बताओ तो आयरन थर्ड कैसे लिखेंगे? थर्ड है आयरन, ये इसको आयरन थर्ड करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे थर्ड आएगा? थर्ड कैसे लेंगे? मतलब इसका थर्ड निकालना है। अब मान लो कि इसका हमारे पास आ गया कितना? +2। कितना आ गया? +2। तो इसको x मान लो, x अब +2 -6 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। x -4 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो x बराबर क्या हो गया? +4। तो इससे पता तो नहीं चला कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? तो अब आपको एक दिमाग लगाना होगा। अब आप दिमाग लगाइए, अब खुद से सोचिए कि हमको इस आयरन थर्ड को इसका ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड करना है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको कितना करना है? +2। हम ऐसा क्या करें कि हमारा वो थर्ड हो जाए और इसका हमारा वो सेकेंड हो जाए? तो बताओ कि ये जो 4 है, अगर हम यहां Fe4 कर दे, अगर ऐसा कर दे, अगर Fe4 कर दे, ऐसा कर दे, और यहां का जो +3 है, ध्यान से सुनो, यहां का जो आपने +3 लिया है, अगर हम यहां 3 कर दे होल थ्राइस, तो अब देखो तो क्या अब मैच कर रहा है? टेक्निक जो हमने बताया लास्ट में उस पर ध्यान दो। अब बताओ तो, देख लो तो, 3 Fe हो गए, अच्छत्री का 18 साइनो हो गए, ये 4 है, 4 Fe। अब किसी का भी आप निकाल के देखो तो कितना आ जाएगा? मान लो कि हमको इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकाल के देखते हैं। एक पर क्या माने हैं? +3, तो 4 पर है तो क्या हो जाएगा? +12। आइए +x, आइए देखो, हेलो, +x नहीं, 3 गुना x, तो 3x। आइए 6 -6 3 का 18, -18 बराबर 0। अब बताओ क्या हो गया? -18 + 12, 3x -6 बराबर 0। x बराबर 6 डिवाइड बाई 3 बराबर कितना आ गया? 2। देखो इसका 2 आ गया ना? नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? अब इसका भी निकाल के चेक करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दिमाग लगाए। सबसे पहले क्या सोचे कि सबसे पहले यह सोचे कि इसके ऐसा क्या लिखा जाए यहां पर कि इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +2 हो जाए। तो पता चला कि इस पर 4 लिखेंगे, और अगर यहां 4 लिखेंगे तो क्रॉस वैलेंसी हो गया। जैसे इसके बारे में अगर मान लो कि हमको पता है कि ये आयरन थर्ड है, तो हमने क्या किया? क्रॉस कर दिया। इसके बारे में पता चल गया कि ये 4 है, ये 4 है, तो 4 यहां आ गए, और इसका जो 3 होगा ये यहां आ गए, तो क्रॉस बैलेंसी कर दिए। इसी तरीके से अगर मान लो कि हमारे पास और भी अगर लिखा रहता तो अब आसानी से आप कर सकते थे।
अगर मान लो कि आपके पास लिख दिया एक क्वेश्चन और, आयरन सेकेंड हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, आयरन सेकेंड हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, अगर मान लो ऐसा लिख दिया तो भी आप देख लो निकाल करके, आयरन सेकेंड हेक्सा साइनोफेरेट हो गया तो आप हेक्सा साइनोफेरेट FeCN का क्या हो गया हॉल 6 और इधर आयरन। अब आप सोचो कि आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करोगे, ये भी सेकेंड है ये भी सेकेंड है, जरा देखो कैसे बैलेंस करोगे, जैसे हमने सोचा वैसे सोचो आप, जैसे जैसे हमने सोचा वैसे वैसे सोचो आप। और ये देख लो एक सवाल और देता हूं और उसको आप बनाओ। एक सवाल और देता हूं, आयरन थर्ड, बड़ा आसान है, हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, फेरेट सेकेंड नहीं, आयरन सेकेंड हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, ये सेकेंड था, ये क्या है फेरेट थर्ड है। अब आप बनाओ कैसे करोगे, ये सवाल आप आसानी से बना सकते हैं, आप दिमाग लगा सकते हैं, बताओ इसमें क्या करें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का इसका सेकेंड हो जाए और इसका भी सेकेंड हो जाए, बोलो। देखो आसान है, अगर मान लो किसी एक का हम मान लेते हैं कि इसका सेकेंड हमको लाना है तो इसका क्या हो गया -6, अब या इसको अलग से आप लिख लो जैसे हमने सिखाया आपको, FeCN का हॉल 6 है, अब इसका हमको सेकेंड लाना है, सेकेंड लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ -6 है, यहाँ -6 है तो यहाँ क्या लाना पड़ेगा -4, तभी तो x -6 बराबर -4, x बराबर क्या हो गया -4 +6 बराबर +2 हो गया, तो देखो यहाँ +2 तो लिखा हुआ है, तो ये तो फिक्स है कि यहाँ -4 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप बताओ यहाँ क्या लोगे, और यहाँ तो लिखा हुआ है 2 है, तो ऐसा करो कि 4 को यहां ले जाओ 2 को यहां ले जाओ, नहीं तो ये आ गया अगर 4 ये 2 है तो 2 दूना कितना हो गया 4, तो यहां 2 बचा और 2 को यहां लिख दो। हम क्या बताया आपको, FeCN का हॉल 6 है, तो FeCN का हॉल 6 है तो यह मालूम चल गया कि इसका जो ऑक्सीडेशन सेकेंड है, इसका सेकेंड लाने के लिए तो यहाँ -4 आएगा, ये इस पर -4 आएगा नहीं है, और यहां पर क्या दिया हुआ है +2 है ना, ये +2 आना है, तो आप क्रॉस वैलेंसी पढ़े होंगे ना 10th में, तो अगर मान लो कि इसको यहां ले आए इसको यहां ले, या 2 दूना 4 काट दिए तो यहाँ कितना बचा 2, 2 बचा तो 2 आ गए यहाँ, 1 आ गए यहाँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिमाग से लगा सकते हैं, तो Fe2 हो गया, Fe2 हो गया, मैं निकाल के दिखा रहा हूं, Fe2 हो गया और ये पूरा 1 हो गया। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो तो कैसे हो गया, देखो FeCN का हॉल 6 है, अगर मान लो कि इसका निकालना है तो निकाल लिए, ये 2 है और इसका कितना माने है +2, तो 2 दूना कितना हो गया 4, तो प्लस देखिएगा यहाँ +4 + x -6 तो बराबर +2 तो आ ही रहा है यार, 0 कर दिया तो x बराबर कितना आ गया +2, तो ये +2 तो आ ही रहा है। इस प्रकार से यहां भी आप बना लेना, तो एक सवाल को आप बना लेना इसी तरीके से। तो आज हम लोगों का पूरी तरीके से नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का खत्म होता है। सो आप डेली प्रैक्टिस करिए इसको और बार बार लिखिए, जहां प्रॉब्लम हो आप शेयर करिए, हम उसको जरूर जवाब देंगे। तो आप रिवाइज भी करिए बार बार कॉपी को। थैंक यू सो मच।